Hello friends and welcome to the daily current affairs session. So today is Thursday and I am Snigdha Singla. We are going to discuss the current affairs related to your international relations part, right? So we are going to discuss some of the very important issues related to international relations today. तो आज the topics of our discussion is going to be the Commonwealth Games that is going on. Briefly we will touch upon the Commonwealth Games. ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स नाइदर आर दे रिक्वायर्ड बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए सो दैट अगर किसी भी एग्ज़ाम में स्पेशली प्रिलिमिनरी लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सो यू आर एबल टू आंसर सम फैक्चुअल क्वेश्चंस. सो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर लेंगे. And then South China Sea, we will see its geographical location and relevance of South China Sea, why there is such a race for the South China Sea. ठीक है, so that we will try to understand in today's session. So let's begin. तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमनवेल्थ इटसेल्फ. ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंट्स ऑल द कंट्रीज दैट हैव बीन रूल्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है, ब्रिटिश हैड अ वेरी ग्रेट एम्पायर सिंस द हिस्टोरिकल टाइम्स. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने. सो ब्रिटेन हैड रूल्ड many countries. India is one part of that. Australia is also a part of that. And there are many other nations. 53 nations are part of this Commonwealth, right? So it's a political community that has been founded to work on some cooperation and common good level. ठीक है, तो एक दूसरे से सीखने के लिए, एक दूसरे से learnings लेने के लिए the idea of Commonwealth has emerged in the world, right? So these countries are cooperating on various levels to learn from each other, from each other's experiences and grow at various levels, right? Now these countries are also cooperating on sports level. sports के ground में interaction बढ़ाने के लिए, cooperation को आगे proceed करने के लिए they have founded what we know as the Commonwealth Games. ठीक है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. जैसे हम क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, राइट? समोसा डिप्लोमेसी वाज अ वर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में आया था. सो वैसे ही दीज गेम्स, conducting these games jointly helps in promoting cooperation, interoperability and all those aspects among the member nations, राइट? उसी पर्सपेक्टिव से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, राइट? सो इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब 2022 में दीज कॉमनवेल्थ गेम्स आर हैपनिंग. दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग इन बर्मिंघम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. रिमेंबर द लोगो ऑल्सो. कई बार लोगो पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में, राइट? 2022 में ये बर्मिंघम में हो रहा है. रिमेंबर दैट ऑल्सो. सिटीज़ पे भी क्वेश्चन आते हैं, right? Now this is a quadrennial games. that means कि 4 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती हैं. सो 4 years का साइकिल है. रिमेंबर दैट. इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. मल्टी कंट्री स्पोर्ट इवेंट है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है. सो मल्टीपल स्पोर्ट्स विल बी देयर. ऐसा नहीं है कि कल क्रिकेट प्ले की जाएगी या कोई और एक स्पोर्ट की जाएगी. मल्टीपल स्पोर्ट्स विल बी प्लेड एंड द एथलीट्स विल बी फ्रॉम द कॉमनवेल्थ नेशंस. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि चाइना के कोई प्लेयर्स होंगे. ऑल द कॉमनवेल्थ नेशंस, that means the nations that have been ruled by the British crown and who have agreed to be part of the Commonwealth, they will be participating in the games, right? So all this basic information, quadrennial and Birmingham, all these are important for you. The logo also. So in इस information को try to remember it. It will be useful for you, right? सो इसमें भी यही लिखा गया है. तो बर्मिंघम गेम्स ऑफ दिस ईयर आर ऑल्सो नोन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑल्सो नोन एज द बर्मिंघम 22 गेम्स. ठीक है, सो नेम चेंज करके भी आ सकता है, इसीलिए रिमेंबर द नेम ऑल्सो, राइट? नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. आप हर टाइम पे साउथ चाइना सी के बारे में न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे दैट चाइना हैज़ ब्रीच्ड दिस टेरिटरी, दिस एरिया एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो साउथ चाइना सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहले वी विल जस्ट सी
what is South China Sea and what is the dispute all about, right? आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं, this area is all that ये we call as South China Sea. चाइना के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज टूवर्ड्स द साउथ, सो इसीलिए साउथ चाइना सी इसका नाम पड़ गया है, राइट? सो आप बाकी इन्वॉल्व कंट्रीज भी देखिए. लेट मी क्लियर इट अ लिटिल फॉर यू. Try to see all the countries carefully. There is China, there is Vietnam, right? There is Philippines, right? Philippines is there. There is Malaysia also somewhere here, right, in the down south, ठीक है? Indonesia is also there, Brunei is also there, right? So ये सारी countries हैं who make a claim on the South China Sea. कुछ एरिया में, ठीक है, they want to they claim. आप हर बार देखिए, जैसे जो भी कंट्री होगी, जैसे लेट्स सपोज इंडिया, and India has an important water body around it, ठीक है? This is the Indian Ocean going on. अगर पूरा in totality देखें, so international rules and regulation they give space to India. So यहाँ पे कुछ boundary जो हम EEZ का exclusive economic zone का concept पढ़ते हैं, right, territorial waters का concept पढ़ते हैं, all that is involved here. So India gets some kind of rights across these waters, ठीक है, कुछ extent तक, जैसे कि territorial waters 12 nautical miles तक extend करते हैं from the baseline. EEZ 200 nautical miles तक extend करती है from the baseline, right? So इस areas में अलग अलग राइट्स एक कंट्री को मिलते हैं. टेरिटोरियल वाटर्स में एक्सक्लूसिवली कंट्री के राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक थोड़े राइट्स कम हो जाते हैं. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिक्लेयरिंग दीज राइट्स? सो द कंट्री लाइक हेयर इंडिया इज एबल टू benefit from all the advantages that the ocean provides around it, ठीक है? ट्रेड का बेनिफिट हो या रिसोर्सेज का बेनिफिट हो, इंडिया कैन हैज एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर दैट, ठीक है? तो इसीलिए इन राइट्स को गेन करने के लिए बहुत लड़ाई चलती रहती है. सिमिलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी कंट्रीज, right? These all are the countries involved, so they all have claims over the areas and इनके claims जो हैं वो बहुत बार conflicting हो जाते हैं एक दूसरे से. China says that my zones are extended maybe till here, right? उधर से Brunei will say that my zone is also extending to this area, right? That is what is bringing in conflicts among these states and nations. And इसमें आप देखिए the important areas that are of conflict. Spratly Islands, here you can see, मलेशिया भी इसको क्लेम करता है, ब्रुनेई भी इसको क्लेम करता है, एंड चाइना ऑल्सो इज इन्वॉल्व हेयर, राइट? ऐसे ही पार्सल्स आइलैंड्स देखिए, वियतनाम क्लेम्स दैट एरिया, चाइना ऑल्सो क्लेम्स दैट एरिया, राइट? ऐसे ही स्कारबोरोग शॉल है, हेयर फिलीपींस ऑल्सो लेज द क्लेम, चाइना ऑल्सो लेज द क्लेम, ठीक है? सो दिस इज द साउथ चाइना सी, जहाँ ये सारे टाइप के कन्फ्लिक्ट्स एंड लड़ाइयाँ ओवर द क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स चलते रहते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट brings up the issue of South China Sea that you read everywhere. Right? So this is the issue that is happening. Right? Now, ab you tell me that what will be the interest of these nations in this area? ये लड़ क्यों रहे हैं ऐसा इस एरिया में? The South China Sea that we are talking, ऐसा क्या है इस एरिया में that all these countries are fighting to get control of this region? Tell me. What according to you are the benefits, significance, importance of this area for which these countries are fighting amongst themselves? So see,
दिस एरिया सबसे पहले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। बहुत सारा ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड पासिस फ्रॉम दिस स्ट्रेट एंड गोज टू वेरियस कंट्रीज। सो ट्रेड की स्विफ्ट मूवमेंट के लिए the control over the areas of this entire region is very important। जो भी country इस area को dominate करेगी, that country will be able to make rules and regulation regarding the movement of ships commercial ships through these routes, right? So trade की free movement के लिए this area is very important। So सबसे पहला advantage or significance of South China is to facilitate free and progressive trade through this area, right? The second advantage of this area is presence of oil resources। See, बहुत सारे areas में in the South China Sea it has been found that the oil reserves are present in rich quantity, right? So that is why also together this energy security, oil is very important for the energy security of a region, yeah, right? So इसीलिए that is why this is a very important। ऑयल को यूज़ करने के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कंट्रीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गेनिंग कंट्रोल ऑफ दिस रीजन। ठीक है, वैसे ही वी ऑल्सो हैव रिच फिशरीज हेयर। जैसे जैसे आप फिश एक्सट्रैक्ट करेंगे यू कैन बूस्ट द आइडिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी। आपने सुना होगा ब्लू इकोनॉमी इज नथिंग बट यूजिंग द ओशियन रिसोर्सेज, जैसे कि फिशरीज, रेयर अर्थ मेटल्स, ऑयल्स, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, उन सब को यूज़ करना टू बूस्ट योर ओन इकोनॉमी, राइट? दैट इज ऑल्सो हैपनिंग हेयर। अपनी ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, फिशरी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, दैट विल सपोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड ऑल्सो डोमेस्टिक डिमांड। सो उसके लिए भी दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एरिया पे, एंड यू कैन बेनिफिट बाय एक्सट्रैक्टिंग दोज रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ, राइट? सो इन्हीं सब रीजन्स की वजह से, एज आई हैव मेंशन्ड इन दिस डायग्राम, this area is of high significance for all the nations that are fighting here. China is the dominant player here who is interested in controlling majority of this area and the resources of this area, but the other smaller nations are also fighting hard to get their rights and their claims being met। ठीक है, सो इन छोटे नेशंस के लिए इशू ही ये है कि चाइना इज़ अ वेरी डोमिनेंट एंड एग्रेसिव पावर, सो दे आर नॉट एबल टू गेट देयर इंटरेस्ट मेट। देखिए, मैरीटाइम एरिया में इंटरेस्ट को मीट करने के लिए यूएन क्लॉज इज़ एन इम्पॉर्टेंट बॉडी। इट्स अग्रीमेंट्स आर फॉलोड बाय ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड। जो भी ये डिसीजंस अगर देती है रिलेटेड टू योर मैरीटाइम issues, people, the nations of various various nations, they try to follow the decisions taken by UN clause, but China is not even following the directions that are given by UN clause, right? So इसीलिए साउथ चाइना सी में you can say इतना सारा conflict चलता रहता है, because there are many counter claims। China will say that I have access to this entire area, while other nations will say that they also have interest and they should also have access to those areas because they fall in their exclusive zones or territorial waters, राइट? सो इसी लड़ाई को हम साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट कहते हैं, जिसमें चाइना इज ट्राइंग टू गेन मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द वेल्थ ऑफ दिस रीजन by sidelining all the other countries, right? So that is why you keep seeing the reappearance of this issue of South China Sea again and again in the newspaper। तो अब अगर अगली बार कभी भी आए तो try to think from this perspective। This is the race for resources, this is the race for influence। ठीक है, चाइना अगर इस एरिया को डोमिनेट करेगा, so the movement of trade will also be, it will be dominating। इंटायर वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड यहाँ से मूव करता है। यूएस वगैरह को भी अगर शिप्स जाती हैं, दे मूव फ्रॉम दिस रीजन ऑल्सो। जापान को जाएंगी, इवन चाइना को जाएंगी, दे मूव फ्रॉम दिस एरिया, राइट? सो इट हैज़ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ मलाका। अगर कोई इसको रोक दे, चोक कर दे, देन ऑल द मूवमेंट ऑफ ट्रेड, ऑयल, गुड्स कैन बी स्टॉप्ड। दैट इज वाई दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चोक पॉइंट भी है, और ट्रेड, ऑयल,
rare earth metals, fishing resources, natural resources, hydrocarbons, polymetallic nodules, right, seaweeds, इन सब बायोटिक नॉन बायोटिक रिसोर्सेज को आप यूज़ करने के लिए साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट. सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी. कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन यू शुड बी एबल टू एड्रेस इट. आज के लिए आपका जो सीज द मेंस का जो हमारा इनिशिएटिव है इन विच यू राइट योर आंसर्स, फॉर दैट द क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जस्ट चेक दैट, and if you have any doubt you can post it in the comment box. We will try to address your doubts. That is all for today's video. Thank you so much for watching.